राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी बताया है। बताइए, अगर इस पार्टी के नाम में मुस्लिम शब्द लिखा है तो वो सेकुलर कैसे होती है? सेकुलर नहीं है तो हिंदुस्तान के संविधान ने उसको मान्यता कैसे दे रखी? ये सरकार 9 साल से पकौड़े तल रही है कि उसकी मान्यता रद्द नहीं की। दिमाग 7वें आसान में पहुंच गया। राहुल गांधी 7 समंदर पार जाते हुए पता नहीं दिमाग कौन से कोने में पहुंच जाता है। 3 वहां से नेशनल असेंबली में चुन गए थे, तीनों मुस्लिम लीग से। और जानते हैं मुस्लिमों को कितना परसेंट वोट मिला था? 95% वोट मिला था। सब नहीं चले गए पाकिस्तान। जय श्री राम दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे चैनल टॉप खबरी शो। आज की डिबेट में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी जी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता है आलोक शर्मा जी। दोस्तों आज की डिबेट का विषय है अमेरिका में जो हाल में राहुल गांधी का 10 दिवसीय दौरा है, वहाँ पर उन्होंने रोज कुछ न कुछ वो विवादित बयान दे रहे हैं। कल उन्होंने बयान दे दिया था भाई मुस्लिम लीग जो पार्टी है वो सेकुलर पार्टी है, इस पर विवाद खड़ा हो गया है। दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो और मनोरंजन वाली वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। चलिए मेन वीडियो शुरू करते हैं, अंत में अपनी टिप्पणी देंगे। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी बताया है। बताइए, अगर इस पार्टी के नाम में मुस्लिम शब्द लिखा है तो वो सेकुलर कैसे होती है? 60 सेकंड आपके। अगर वो सेक्युलर नहीं है तो हिंदुस्तान के संविधान ने उसको मान्यता कैसे दे रखी? ये सरकार 9 साल से पकौड़े तल रही है कि उसकी मान्यता रद्द नहीं की। पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पहले मुस्लिम लीग थी जिन्ना की, उसके साथ तो उस समय पर बीजेपी के जो पूर्ववर्ती लोग थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने भी सरकार मिलकर बनाई थी। आपने आज ये तो कह दिया कि केरला में वहां पर कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है, लेकिन ये नहीं बताया कि नागपुर में उन्हीं के कॉर्पोरेटर के साथ बीजेपी ने मिलकर कॉर्पोरेशन बनाई पिछले साल। आधी जानकारी अमीश जी देश के लिए बहुत अहितकारी है। मीडिया के साथियों से निवेदन, आज उनके अगर 4 सांसद हैं तो उसमें से 1 हिंदू है, 15 विधायक हैं तो उसमें से भी 5 या 6 हिंदू हैं। मुझे लगता है कि अगर वो मुस्लिम है और मुस्लिम शब्द होना गलत है उसमें, तो हम कह रहे हैं कि संविधान है और इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर कैसे थे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अंतिम बात कहना चाहूंगा, अंतिम बात, मुस्लिम लीग के एक मंत्री को अटल बिहारी वाजपेयी ने जेनेवा में भेजा था, तभी गैर सांप्रदायिक थी। ये एजेंडा चलाना बीजेपी का काम है। किस तरह से थोड़े थोड़े दिन के बाद हिंदू मुस्लिम डिवाइड देश में किया जाए। हिंदू जी, आप केरल की मुस्लिम लीग पार्टी को जिन्ना की पार्टी बता रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं उसका जिन्ना से लेना देना है। आप 1 मिनट में यह साबित करके बताइए कि यह जिन्ना की मुस्लिम लीग जैसी पार्टी है। 1 मिनट का वक्त। किसी के लिए कहा जाता है कि दिमाग 7वें आसान में पहुंच गया। राहुल गांधी 7 समंदर पार जाते हुए पता नहीं दिमाग कौन से कोने में पहुंच जाता है। अब इनके लिए बताना चाहते हैं किस संदर्भ में बात आई। संदर्भ यह था कि भाजपा सांप्रदायिक, क्यों चुनाव आयोग से भाजपा मान्यता प्राप्त नहीं है, आज से सांप्रदायिक कहना छोड़ दीजिएगा। तब उस संदर्भ में पूछा गया कि अगर आप भाजपा को सांप्रदायिक कहते हैं तो मुस्लिम लीग क्या है। और मैं बताना चाहता हूं 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यही मोहम्मद इस्माइल जिन्ना की मुस्लिम लीग से चुन के गए थे। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, यह दक्षिण भारत जिसमें आज के लगभग सारा दक्षिण भारत आता, मद्रास प्रेसिडेंसी, यहां 28 असेंबली की सीट थी विच वाज रिजर्व फॉर मुस्लिम लीग। 28 की 28 मुस्लिम लीग ने जीती थी। 3 वहां से नेशनल असेंबली में चुन गए थे, तीनों मुस्लिम लीग से। और जानते हैं मुस्लिमों को कितना परसेंट वोट मिला था? 95% वोट मिला था। सब नहीं चले गए पाकिस्तान। और इन्होंने ही, ये समझिए, वो दक्षिण भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे 47 तक, और उसके बाद 10 मार्च 48 को हो गए इसके अध्यक्ष। ये तो वही है ना, जैसे कहते हैं सिमी सांस्कृतिक संगठन था, फिर उसमें से पीएफआई बन गया, पीएफआई वैसा था, एसडीपीआई बन गया। सुनिए, बस ये बात कहते तो चेहरे बदल लेने से फितरत नहीं बदल जाती। ठीक है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे आलोक शर्मा ने अपने नेता को डिफेंड करने के लिए जो टूटे फूटे तर्क दिए, उन तर्कों को सुधांशु त्रिवेदी ने अपने मजबूत तथ्यों से परखच्चे उड़ा दिए। हालांकि मुझे तो आलोक शर्मा और कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता टीवी पर आते हैं उन पर भी तरस आता है कि राहुल गांधी ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं कि उनको डिफेंड करना भारी पड़ जाता है। जो भी राहुल गांधी करते हैं या कांग्रेस पार्टी आज जिस नक्शे कदम पे चल रही है, इसका जवाब फिर जनता जब इलेक्शन में देती है तो ये कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गई। अरे ईवीएम हैक नहीं हो गई है, आपके इन सब हरकतों की वजह से ही देश सब कुछ देख रहा है, जागरूक है, और फिर वो आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आपको चुनाव से बाहर फेंक देती है और आप कहते हो ईवीएम हैक हो गई है। देश में आज एक मजबूत सरकार है और जनता इस मजबूत सरकार का साथ नहीं छोड़ने वाली है, ऐसी मुझे आशा है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।